नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। और हां, हिंदू खतरे में है। हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है और ये कोई मजाक नहीं है, ये कड़वा सच है। आप सोचिए, जिसे देश जितना जल्दी समझ ले इस कड़वा सच जो है उतना अच्छा है। क्योंकि अक्सर होता यह है कि जब भी देश में कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, तो कुछ लोगों को मजाक लगता है, मजाक उड़ाया जाता है, कहा जाता है कि ये तो प्रोपेगेंडा है, झूठ है, नफरती एजेंडा है। ऐसा नहीं है। इसी बहाने दरअसल हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ पत्थर जिहाद का मौन समर्थन होता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, पत्थर जिहाद। ये तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए। जिन लोगों को अभी भी ये मजाक लगता है ना कि हिंदू खतरे में है, जिन लोगों को ये मजाक लगता है, इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तड़प को महसूस कीजिएगा जो इस शख्स के साथ हो रहा है। आप तस्वीर देखिए। यह है राम भक्त शिवम, जिसने रमजान के महीने में मुस्लिम मोहल्ले में घुसने की कीमत पत्थर खाकर चुकाई, अपने आप को अधमरा करके चुकाई। शिवम, राम भक्त शिवम को पीट पीट कर आईसीयू में पहुंचा दिया गया। आप सोचिए, इस तस्वीर को स्क्रीन पर रखिए और सोचिए आप, क्या गलती थी राम भक्त शिवम की? क्या गलती थी? वो रामनवमी के जुलूस में शामिल था, ये थी उसकी गलती? मुस्लिम इलाके में रामनवमी के जुलूस में शामिल हुआ, ये थी उसकी गलती? या मुस्लिम कट्टरपंथियों से उनके इलाके में घुसने की इसने एनओसी नहीं ली थी, ये थी इसकी गलती? सिर्फ 16 साल का है ये शिवम, सिर्फ 16 साल का है ये शिवम। 2 महीने बाद बहन की शादी थी शिवम की, लेकिन रामनवमी का जश्न उसके परिवार के लिए मातम बना दिया गया। अब भी कहेंगे हिंदू खतरे में नहीं है। जब हम लोग कहते हैं कि हां भाई, ये जुबान पर डर है और हाथ में पत्थर है और हिंदू खतरे में है, लोग मजाक उड़ाते हैं। ऐसा थोड़ी ना, तो एजेंडा चला रहे हैं, कम्युनल है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब भी कहेंगे हिंदू खतरे में नहीं है। और नहीं है तो फिर क्यों देश के 8 राज्यों में रमजान के मौके पर राम भक्तों को पत्थर मारे गए, लाठी मारी गई, डंडे मारे गए, पेट्रोल बम मारे गए, तलवारें मारी गई, एसिड मारा गया। कर्नाटक से लेकर करौली और खंबात से लेकर खरगोन तक पत्थर जिहाद का खतरनाक एक रूप देखने को मिला। एक जबरदस्त प्लानिंग की गई, पत्थर, पेट्रोल बम, तलवारें जुटाई गई। कभी सोचा आपने कि क्यों रामनवमी से लेकर विजयदशमी तक हिंदुओं के हर त्योहार पर पत्थरबाजी हो रही है? देखिए, रामनवमी हो तो पथराव, नवरात्रि की पूजा हो तो पथराव, सरस्वती मूर्ति का विसर्जन हो तो पथराव, राम मंदिर समर्पण राशि के लिए यात्रा निकली तो पथराव, भगवा ध्वज लगे तो पथराव, शिव मंदिर में भजन हो तो पथराव, होली मनाए तो पथराव, दशहरा मनाए तो पथराव, तिरंगा यात्रा निकले तो मार दिया जाता है। चंदन गुप्ता, आज सवाल देश नहीं झुकने देंगे में कोई सवाल नहीं उठाएगा। ये राम भक्त शिवम की क्या गलती थी? क्या गुनाह? क्यों मार दिया कट्टरपंथियों ने? छतों में इकट्ठे हुए थे ये लोग। ये देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए, फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाइए। ये पूरी प्लानिंग की गई। ये लोग छत, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें ये देखिए आप, ये लोग छतों पे इकट्ठे हुए थे, तैयारियां थी, पेट्रोल बम, एसिड बम, पत्थर। वैसे कहते हैं पेट्रोल इतना महंगा है, लेकिन पेट्रोल बम बनाकर रखते हैं लोग घर पर। ये रोएंगे फिर पेट्रोल महंगा। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर बहुत ध्यान से देखिएगा। इसने घर में बंधक बना लिया और बाहर से दरवाजों पर मोटे मोटे पत्थर मारे जा रहे हैं। ये एम्बियंस थोड़ा सा अगर हम ऑडियो बढ़ा दें इसका अगर है तो, ये बहुत बड़ी तस्वीर है। ये सुनिए, इसको देखिए आप। आप सोचिए, हिंदू त्योहारों के खिलाफ इस पत्थर जिहाद का मकसद क्या है? इसका खुलासा गुजरात के खंबात में हुई है। ये तस्वीरें भी देखनी बहुत जरूरी है। ये देखिए आप, आज तस्वीरें आपको दिखाएंगे, पूरी पोल खोल पत्थर जिहाद का पूरा राज, पूरा सच। सीसीटीवी कैमरे में दंगाई कैद हुए। ये तस्वीरें बहुत ध्यान से देखिएगा। और इन्हीं लोगों ने राम भक्त शिवम को अधमरा कर दिया है। हाथों में तलवारें हैं, लाठी हैं, डंडे हैं, फिर कहते हैं उन्होंने उकसा दिया था, भगवाधारियों ने भड़का दिया। अरे उकसा दिया, अगर भड़का दिया तो तलवारें क्यों रखी थी घर में?
पत्थर क्यों रखे थे, डंडे क्यों रखी थी, लाठियां क्यों रखी थी, पेट्रोल बम क्यों तैयार कर रखे थे? अचानक से इतनी तैयारी हो गई। हेलमेट पहन के लोग नीचे उतरे, ये दंगाई हेलमेट पहन के नीचे उतरे और फिर दंगा किया, पत्थरबाजी की, हाथ पैर तोड़ दिए। और उस शिवम को सोचिए, राम भक्त शिवम 16 साल का, उनको इन्हीं लोगों ने अधमरा कर दिया। रामनवमी से इतनी चिढ़, शोभा यात्रा, और जानते हैं क्यों, मकसद क्या था? पुलिस के मुताबिक रामनवमी पर ये लोग जो सारे सड़कों पर उतरे और ये राम भक्त शिवम को जो अधमरा कर दिया, जो आईसीयू में है, इसलिए की गई क्योंकि पत्थरमार जिहादी चाहते थे कि हिंदुओं को ऐसा सबक सिखाया जाए कि आगे से उनकी किसी और त्योहार पर शोभा यात्रा निकालने की हिम्मत ना हो, वो जुलूस निकालने की हिम्मत ना कर सके। सुनिएगा, ये मजाक नहीं है, समझिए इसको, सुनिए। इस इन्वेस्टिगेशन में जब हमने आरोपी को पकड़ा, कोमिंग करी, उनके पास से टेक्निकल एविडेंस और ओरल एविडेंस हमने कलेक्ट किए, तो उसमें हमें पता चला कि एक कॉन्स्पिरेसी थी और प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों ने पत्थरमारा किया था, जिससे एक मैसेज जाए और भविष्य में इस तरह का कोई रामनवमी की रथ यात्रा नहीं निकले, वो उनका मोटिव था। सोचिए ना, रामनवमी पर देश भर में पत्थरबाजी के बाद अब हनुमान जयंती से दिक्कत शुरू हो गई है। अब कहा जा रहा है आगे हनुमान जयंती है, फिर अब शोभा यात्रा निकलेगी। अब शोभा यात्रा कैसे निकलेगी? भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चिट्ठी देकर कहा गया है कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती का जुलूस निकलने वाला है, इससे मुस्लिम इलाकों में भय का माहौल है। अब हमारे साथ देखिए शहजाद पूनावाला है, लेकिन ये तस्वीरें इस पर स्क्रीन पर दिखा, एक बार फिर से पत्थर जिहाद का जो राज खुल गया, जो हम लगातार आपको कह रहे हैं। पूरी खबर को इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ये वो तस्वीरें जिसमें घर में बंधक बनाकर मारा गया, बाहर से पत्थर मारे गए, ये हाल की एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर किस तरह से गलियों में निकले ये लोग और पूरी तैयारी के साथ पेट्रोल बम, तलवारें, लाठी डंडे के साथ अटैक किया। नीचे हम आपको समझा रहे हैं, रामनवमी पर दंगा, दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर दंगा, सरस्वती पूजन पर दंगा, हनुमान जयंती पर दंगा, हर हिंदू त्योहार पर दंगा। और तीसरी तस्वीर अब ये आगे कैसे बनेगी शोभा यात्रा, आप कोई नहीं बनाएगा, सबको डर लगेगा। मुस्लिम मोहल्लों में बनाने की तो भूल ही जाइए, गंगा जमनी तहजीब की बड़ी बड़ी बातें की जाती है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। शहजाद और संगीत रागी जी हैं मेरे साथ। संगीत भाई आपका स्वागत। विनोद बंसल जी हैं और मौलाना नदीमुद्दीन है। नदीमुद्दीन उठ तो नहीं रहे, बैठे रहिए नदीमुद्दीन जी, आऊंगा आपसे, शुरू करूंगा, बात करूंगा आपसे। मौलाना नदीमुद्दीन, स्वागत है आपका, स्वागत है। शहजाद, हैशटैग है मेरा हिंदू अंडर अटैक, गलत तो नहीं है? एक ही चीज है अमन जी, मैं इसको दंगा नहीं मानता, मैं इसको हमला मानता हूं। कांग्रेस पार्टी से साधना जी भी जुड़ गए हैं। अब आप बोलिए आप जी। अमन जी, एक ही थोड़ी सी तरमीम है कि मैं इसको दंगा नहीं, मैं इसको हिंदू विरोधी हमला मानता हूं। और ये संयोग नहीं है, प्रयोग तो एक दो जगह होता है, ये हिंदू विरोध का उद्योग है जिसने अपना सबसे विकराल रूप दिखाया है रामनवमी के अवसर पर। मैं आपको समझाता हूं कैसे। पहले हिंदू विरोध की गुट्टी पिलाई जाती है, हिंदुत्व इज इक्वल टू आईसिस, हिंदू जो होता है वो सबको मारने के लिए बाहर निकलता है, हिंदू टेरर होता है। इस प्रकार से हिंदू विरोध की भावना पैदा की जाती है। फिर एक विशेष समुदाय को विशेष वोट बैंक का वीटो मिल जाता है कि अगर मेरी फलाना धार्मिक स्थल के सामने हिंदू परमिशन लेकर भी जय श्री राम का नारा लगाता है तो मेरी भावनाएं बढ़ जाती है। अगर कोई भगवा झंडा लेकर निकलता है तो मेरी भावनाएं धार्मिक रूप से भड़क जाती है। मैं जाकर नमाज पढ़ूं सार्वजनिक जगह पर तो किसी की भावनाएं भड़क नहीं सकती। मैं 5 बार लाउड स्पीकर पर अपना धार्मिक नारा बजाऊं तो किसी की भावनाएं आहत नहीं हो सकती। मैं नमाज रूम अलग से डिमांड करूं तो किसी की भावनाएं आहत नहीं हो सकती। पर अगर कोई किसी शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए मेरे धार्मिक स्थल के सामने से तो मैं उस पर भड़क जाता हूं। और भड़कता भी ऐसा हूं कि मेरा जिनीवा कन्वेंशन कहता है कि मैं तमंचा, बंदूक, तलवार सब चीज रख सकता हूं। यह जिनीवा कन्वेंशन का वायलेशन नहीं होता। और फिर अगर भड़कते हुए एक शिवम दिख जाता है तो मैं उस पर गोली चला सकता हूं, अगर एक एसपी दिख जाए तो मैं उस पर गोली चला सकता हूं। फिर चौथा पार्ट क्रोनोलॉजी का, ये दंगे जब होते हैं तो पुलिस देखती रहती है, मूक दर्शक नहीं, मूक दर्शक ही नहीं बनती, जाने भी देती है। करौली में देखिए एफआईआर दर्ज होती है, कहा जाता है कि शांतिपूर्वक हिंदू अपना यात्रा निकाल रहे थे, परंतु पुलिस जब दंगा उनके सामने हो रहा था तो एक भी चीज नहीं कर पाई। और आज मतलूब अहमद फरार, परंतु जो हिंदुओं के लिए आवाज उठाए वो गिरफ्तार। और आखिरी स्टेज जो आती है कि किस प्रकार से दंगाइयों के लिए दिल धड़कता है तो उनका बचाव किया जाता है। दिग्विजय सिंह कहते हैं जब कार्रवाई होती है कि ये मासूम दंगाइयों को क्यों पकड़ते हो। बाटला हाउस के लिए कोई रोता है, फिर कोई फेक ट्वीट कर देता है कि ये देखिए ये दंगा तो होना था क्योंकि कहीं और जगह पर कुछ और हो रहा था, उसको जस्टिफाई और
जायज ठहराने के लिए फेक ट्वीट किए जाते हैं और कांग्रेस पार्टी इन दंगाइयों के बचाव में आ जाती है। यह क्रोनोलॉजी है, यह दंगा नहीं, यह हिंदू विरोधी हमला है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार है, क्योंकि यही सोच कि हिंदुओं को मारना जायज है, विशेष अधिकार है, वोट बैंक का वीटो है, यह पूरी कांग्रेस की राजनीति है। वरना बताए कहां है मतलूब अहमद कहां है? जब दंगाइयों पर कार्रवाई हुई तो क्यों साधना भारती की पार्टी विरोध करती है? बोल लीजिए साधना जी, मैं कोई सवाल नहीं, जो शहजाद ने पूछा आप लोग जिम्मेदार हैं, आप लोगों की सोच जिम्मेदार है, आप ही बोल लीजिए, जवाब दे दीजिए साधना जी। जी आदरणीय अमन जी, देखिए अगर किसी भी तरह की हिंसा या किसी भी तरह की या किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसके हम बिल्कुल हिंसा का बिल्कुल हम समर्थन नहीं करते हैं। जैसा कि शहजाद पूनावाला जी अभी लगातार बोल रहे थे तो मैं उनका जवाब भी देना बहुत जरूरी समझती हूँ। देखिए बड़ा दुख हुआ शहजाद जी को जब इस तरह की घटना हुई, मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे एक बात पर बहुत दुख हुआ था, लेकिन मुझे लगता है वो न्यूज की हेडलाइन नहीं बन पाई वो खबर। लगातार मैंने तो डिबेट्स के माध्यम से उसे उठाने का पूरा भरसक प्रयास किया और जमीन पर भी उसको लेकर बड़ा आंदोलन हुआ। मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट में एक शिव भक्त गौरक्षक डाली दमाहे, लोधी डाली दमाहे, जिन्होंने शिव बारात निकाली और हर साल वो शिव बारात निकालते थे और गौ रक्षक कहे जाते थे, गौ माता की बड़ी सेवा उन्होंने हमेशा से की। लेकिन उनकी हत्या जब हुई तो गौ तस्करों को उन्होंने पकड़ लिया, गौ तस्करों की पोल खोल दी। विश्व हिंदू परिषद के गौ तस्कर गुंडे थे वो। जब उनकी पोल खुल गई तो उन्होंने आधी रात में उन्हें घर से बाहर बुलाया और पीटते पीटते जान से मार दिया। किसी भाजपाई ने आवाज नहीं उठाई, जबकि वो व्यक्ति कोई कांग्रेस से संबंधित नहीं थे, मैं स्पष्ट कर देती हूँ, कोई नेता नहीं थे, समाज सेवी थे, गौरक्षक थे और प्रसिद्ध थे गौरक्षक के नाम से। वो लोधी डॉली दमाए को मार दिया गया, हत्या कर दी गई। किसी भाजपा के व्यक्ति ने आकर विरोध करने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया। एक मिनट आप विनोद बंसल एक एक करके ये बीच में बहुत बोलते हैं। नहीं एक एक करके वो कंप्लीट करेंगे फिर बोलेंगे आप एक एक करके। आप साधना बोलिए, साधना जी बोलिए। तो लगातार जब ऐसी घटनाएं होती हैं तब कहाँ चला जाता है इनका दिल, इनका राम भक्ति कहाँ चली जाती है। और बात रही बार बार अब हिंदू मुसलमान, अरे हिंदुओं के खून का रंग लाल है तो मुसलमानों के भी खून का रंग लाल है, अलग नहीं है। लेकिन आप राजनीतिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, पोलराइजेशन करना चाहते हैं, आपको वोट चाहिए। बेतहाशा महंगाई की मोदी मार और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेट्रोल डीजल पहली बार 100 के पार हुआ है, तो इन बातों पे कहीं डिबेट ना हो जाए, कहीं छा ना जाए ये बातें। इसको दबाने के लिए क्या क्या करौली की बात कर रहे हैं आप? राजाराम भाजपा का नेता था जिसकी अध्यक्षता में नेतृत्व में वो यात्रा निकाली गई, उसके बाद वो फरार हो गया। और आप मसलूल अहमद की बात करते हो, कोई कांग्रेस का लेना देना है क्या उससे? और गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या बुलडोजर का कानून है हिंदुस्तान में? क्या बुलडोजर चला देंगे? क्यों नहीं बुलडोजर चला दिया जाता? रीवा के अंदर जब बलात्कारी बाबा जिसका सीधा कनेक्शन भाजपा के नेता से होता है, तो अमन जी मैं सवाल पूरा बोलने दीजिए। इन्होंने कई सारी बातें रखी, बुलडोजर चला दिया गया। बोलने दीजिए, ठीक है। आपको भी मैंने नहीं टोका ना, वो कंप्लीट कर ले फिर मैं उनसे। आपका हो गया साधना जी, कुछ बचा आप बोलना चाह रही हैं? मैं टोकना नहीं चाह रहा हूँ आपको, जब पूरा बोलिए, पूरा तसल्ली से बोलिए। एक ही चीज शहजाद 1 मिनट पूरा बोल लें एक एक करके, मैं ताकि उनका शिकायत ना मैं बोलूं फिर आप पूछ हाँ लीजिएगा। बोलिए। मैं पूछ रही हूँ क्यों बुलडोजर किनकी दीवारों से डर रहा है भाई? बलात्कारियों की, हत्यारों की, उनकी दीवारों से क्यों इनका बुलडोजर डर जाता है? तो ना तो हिंदुस्तान में पत्थर का कानून चलेगा, ना बुलडोजर का कानून चलेगा। आज अंबेडकर जी की जयंती है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को शत शत नमन करती हूँ। और हिंदुस्तान में संविधान के आधार पर सब चलेगा, लोकतंत्र में कानून का राज है, बुलडोजर और पत्थर का राज नहीं, और उनका राज चलेगा भी नहीं। तो इसीलिए ये महंगाई बेरोजगारी से बचने के लिए रास्ता मत खोजिए, और अगर कार्रवाई करनी है तो कीजिए आकर बालाघाट में। अच्छा चलिए, अब अभी अच्छा लगा ये ठीक ये अमन जी। अब 1 मिनट शहजाद 1 मिनट मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आप बोलिए। साधना जी, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, आपने 2.5-3 मिनट बोला। मेरे को आपकी बातों से लग रहा है कि आपको भी लग रहा है कि राजस्थान के करौली में दंगा हुआ है, हिंसा हुई है ना? उपद्रवियों ने दुकानें जलाई हैं, भाजपा के गुंडे थे वो लोग। अच्छा मतलब हाँ, चाहे अच्छा हुआ है आप उसे नहीं, हाँ दंगा है, वो दंगा ही तो है। दंगा क्या होता है? सरेआम था वो करौली केला। अच्छा उपद्रव हुआ है, चलिए ठीक है। उपद्रव पे भाजपा के नेता अरे आराम से साधना जी हम बात कर सकते हैं आपस में, स्वच्छ संवाद हो सकता है। मेरा सवाल है, बिल्कुल उपद्रव हुआ है राजस्थान के करौली में? तो ये तो सरेआम है, आप ही लोग सरेआम। अच्छा चलिए नहीं मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने सवाल इसलिए पूछा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में रामनवमी पर उपद्रव हुआ है, करौली में हुआ ही नहीं है। डिनायल ऐसा? अरे भाई लगा नहीं सुनिए मेरी बात। अशोक गहलोत आपके सीएम है मैम साधना जी, हम डिनायल मोड में ना रहे ना। असल में होता ये है साधना जी, होता ये है, मुझे अच्छा लगा आपने इसको एक्नॉलेज किया कि हाँ
हमले हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, उपद्रव हुआ है, ये अच्छी चीज है। हम लोग डिनायल मोड में ना रहे कि हुआ ही नहीं हिंदुओं के साथ, जैसे हुआ तो हुआ, नरसंहार है ना 84 वाला, हुआ तो हुआ, तो हम उस मोड में ना रहे कि हुआ ही नहीं है। तो जैसे अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में हुआ, तो करौली में जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ये चुभता है। हिंदुओं को दौड़ा कर मारा गया, पीटा गया। नहीं, अशोक गहलोत ने कहा है, अशोक गहलोत ने कहा है बीजेपी शासित राज्यों में रामनवमी पर हुआ, यहां तो शांतिपूर्ण हुआ है सब कुछ, ये शांतिपूर्ण था। मैं आपसे पूछ रहा हूं साधना जी, आपने बोला उपद्रव हुआ, अशोक गहलोत कह रहे हैं शांतिपूर्ण था, मैं किसको सही मानूं, आपको या उनको? आप अभी तो पत्रकार है, आपका क्या आकलन है? मैं तो कह रहा हूं दंगा हुआ है, कांग्रेस की बात मानने बैठे हैं क्या? मैं तो अच्छा, तो अशोक गहलोत, अच्छा मुझे नहीं पता था, ये सम्मान है अशोक जी का, मतलब अशोक जी गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, आपने डिबेट जिस बात पर रखी है उस पर बात करने बैठे हैं ना भैया। अशोक गहलोत सही कह रहे हैं, आपसे लगातार दिखा रहे हैं। साधना जी अशोक गहलोत जी ने क्या कहा? अशोक गहलोत जी ने ये क्या दिया? तो आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष नहीं रख रही हैं क्या? कांग्रेस की उन्होंने बोला यहाँ तो सब शांतिपूर्ण हुआ है, क्या शांतिपूर्ण हुआ है? आप अशोक गहलोत के बयान को नहीं बचा पा रही हैं, उसको सुन लीजिए। नहीं, सुन लीजिए, आप ऐसे मत बोलिए जी। साधना जी, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकाली गई, भाजपा के नेताओं ने लगातार डीजे की परमिशन नहीं होने के बाद डीजे चलाया, पुलिस के सुनिए, डीजे चलेगा तो पिटाई होगी। उसके बावजूद भाजपा के नेताओं ने आगजनी की, कई दुकानें चलाई। ठीक है, ये अच्छा, देखिए क्लैरिटी होना जरूरी है। 10 सेकंड, एक मिनट, तो ऐसा नहीं है, तो बस आ रहा हूं शहजाद, एक मिनट, मेरे को क्लैरिटी होना जरूरी है, क्योंकि जब मैंने बयान सुना मैं हैरान हुआ, मैंने ट्वीट भी देखा। तो साधना जी, ऐसा नहीं है कि शांतिपूर्ण हो गया राजस्थान की करौली में, वो गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, उपद्रव हुआ है ना, अशोक गहलोत जी गलत कह रहे हैं। हमने शांतिपूर्ण यात्रा को निकलवाया, भाजपा के गुंडों ने ये शांतिपूर्ण, ये देखिए जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां रामनवमी पर दंगे भड़के, राजस्थान। चलिए ये ट्वीट है, स्क्रीन पर है। साधना जी आपकी बात को, साधना जी विनम्र निवेदन है, पूरा देश देख रहा है, सुनिए मेरी बात, आपकी बात को आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी काट रहे हैं, उनका ट्वीट स्क्रीन पर है, मैं पढ़ देता हूं, मैं पढ़ रहा हूं। साधना जी घबराइए मत, साधना जी मत घबराइए, सुनिए साधना जी, आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं स्क्रीन पर एक बार, हाँ, ये जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर रामनवमी पर दंगे भड़के, राजस्थान में सभी समुदायों ने साथ मिलकर रामनवमी का त्योहार मनाया, करौली में कुछ हुआ ही नहीं है जी, कुछ नहीं, सिर्फ करौली में रामनवमी पे यात्रा नहीं निकलती है भाई तो करौली डिलीट कर दिया, अब आप समझ रही हैं, आप कह रही हैं उपद्रव हुआ, आपके सीएम कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, करौली डिलीट कर दिया, करौली डिलीट क्यों करा है? आप समझ रही हैं, आपको बात करनी चाहिए, मुझे आपकी बात पर भरोसा है, आप कह रही हैं उपद्रव हुआ है, मैं भी कह रहा हूं उपद्रव हुआ है, यही डिनायल मोड है, आप कह रही हो उपद्रव हुआ, आपके सीएम कह रहे हैं शांतिपूर्ण हुआ। आप जबरदस्ती अपने शब्दों को नहीं थोप सकते हम पर। नहीं, अशोक गहलोत के शब्द हैं। सर सवाल पूछिए, साधना जी, आप क्या सरकार के आप वकील बनकर साधना जी आप कह रही हो उपद्रव हुआ, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं शांतिपूर्ण हुआ, मैं किस पर भरोसा करूं? राजस्थान के, आप सुनिए ना, सुनिए, जवाब सुन लीजिए। अशोक गहलोत जी ने इसीलिए कहा शांतिपूर्ण हुआ क्योंकि राजस्थान के मात्र करौली के केला देवी मंदिर में नवरात्रि का मेला नहीं रखता, राजस्थान के मात्र करौली में यात्रा नहीं निकाली जाती, राजस्थान के और भी जिलों में पिटे मरे तो मरे। मैम आप साधना जी, हम दोनों एक साथ हैं। साधना जी आपको भी चिंता है, मुझे इतना अच्छा लगा था जब आपने शुरुआत करी थी साधना जी, हम लोग एक साथ हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था, आपने बोला उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, लेकिन ये देखिए ना अब आपके सीएम कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, आपके सीएम कह रहे हैं शांतिपूर्ण हुआ, बस मैं देखिए ऐसे नहीं, देखिए साधना जी अभी तक आप कह रही थी उपद्रव हुआ, सीएम कह रहे हैं शांतिपूर्ण हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा था, डिनायल मोड नहीं होना चाहिए, अगर हिंदुओं को मारा पीटा है क्योंकि हिंदू मरे हैं, क्योंकि हिंदुओं को पीटा गया है, तो फिर आपके सीएम कहेंगे कुछ हुआ ही नहीं है। कोई शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का त्योहार नहीं मनाया गया, ये रामनवमी पर जो हुआ है ना, ये ताउम्र याद रखा जाएगा। साधना जी बहुत गलत हुआ है, 8 राज्यों में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, पेट्रोल बम मारे गए हैं, लाठियां मारी गई हैं, डंडे मारे गए हैं। आप अच्छा चलिए एक मिनट शहजाद, मुझे 1 मिनट और दे दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज बहुत जरूरी है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, आज मैं, चलिए आपको बड़ी चिंता है ना, मैं एक सवाल ले रहा हूँ आज, साधना जी एक सवाल ले रहा हूँ आपसे, आराम से सुनिएगा एक सवाल, इस दंगे में एक की मौत हुई है, उसका नाम बता दीजिए मेरे को, इस दंगे में एक की मौत हुई है, पूरे देश में एक की मौत हुई है, उसका नाम बताइए मेरे को। क्या कह रहे हैं आप? इस दंगे में, रामनवमी में जो दंगा हुआ है उसमें एक की मौत हुई है, इस दंगे में क्या नाम है उसका?
मैं मौतों का हिसाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठेगा, क्यों? रफीक नहीं है, शांति अखलाक का नहीं है ना, संदेश देने के पहलू लिए बैठी। अखलाक। मौतों का हिसाब आप दीजिए। एक आप नाम नहीं बताइए, पता हिंदू मुसलमान आपको। आप कराइए अपने बस। चैनल पर, या मुझे मत बताइए कि किसकी मौत का भाई हिसाब आप तो किसको देना कहाँ है। मैं अखलाक यहाँ कर रही हूँ, पहलू मेरी कहाँ सरकार पहुंच जाते जिम्मेदारी यूएन के तक। साथ काम कर अब वो रही है नाम लगातार। मैं मेरी नाम सरकार बताऊंगा ने तब लगातार सबको काम वजह किया पता है। लगेगी क्यों नहीं नाम पता है। किसी को अरे पता है आप पैनल पर सुनिए, नाम? एक मिनट जातियाँ सारे हिंदू पैनल को मुसलमान स्क्रीन मत पर कराइए। दिखाइए, सारे बात पैनल जिस्म को। बनाने वाले एक मिनट सारे व्यक्ति पैनल का को आपको स्क्रीन पर मतलब दिखाइए। है, अगर इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं वो नाम बताए जिसको मारा गया, उस हिंदू का नाम क्या है? क्या नाम है उस हिंदू का? कि पेट्रोल डीजल कितना क्या है? हाल, एक मिनट, कैसे लोगों और के ऐसे नहीं साथ ऐसे नहीं, किया साधना गया? जी एक मिनट, जितने लोग बैठे हैं क्या नाम है उस हिंदू का? कोई बता सकता है मेरे को आज? शहजाद पूनावाला आप, विनोद बंसल आप, नदीमुद्दीन जी आपसे उम्मीद नहीं है, संगीत रागी आप, जी, कोई बता सकता है मेरे को? नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ, एक सेकेंड। क्या नाम है? अमन जी, क्या नाम है? बहुत सारे लोग। नहीं नहीं, एक मारा है, अमन जी, एक मारा है, एक हाँ। को मारा है। नहीं, नहीं, क्या नाम है उसका? शिवम शिवम शिवम। नहीं, शिवम अमन नहीं जी, मरा, वो आईसीयू में है। शिवम, शिवम। अभी वो जिंदा है। नहीं नहीं, अमन सॉरी जी। सर, वो जिंदा है। शिवम जिंदा है, अभी नहीं, मारा अमन नहीं है जी। वो। नहीं, शिवम को वो मारा जिंदा था। होगा, वापस आएगा अमन लौट कर। जी। एक मरा है, क्या नाम है उसका? किसी को नहीं पता। अमन जी मुझे पता है, मुझे प्लीज वो- बोलने दीजिए। अमन जी मुझे पता है। अमन जी, कन्हैयालाल राणा खंबाट में कन्हैया है ना गुजरात में वो। मारा गया है। कन्हैया है, कन्हैया क्या? लाल, नाम भी नहीं पता अमन, किसी को। उसका नाम सोचिए। कन्हैया है। कन्हैया लाल नाम अमन है, जी, कन्हैया लाल, जो अमन डिबेट जी। देख रहे हैं। कन्हैया लाल को उससे- पीट उससे पीट क्या कर मार डाला, अमन जी। नाम भी नहीं पता। मौत होती है तो गलत है भाई, नहीं, गलत अब है, नाम मौत पता होगा होती है। तो गलत सही हिंसा होगा में ना। अमन जी। नाम नहीं, ये है नाम में सच। क्या फर्क कर रहे हैं आप? ये शिवम हिंदुस्तान का संविधान शिवम में फर्क कर शिवम रहा है। की जगह ईश्वर शादाब का होता फर्क तो आपको मामला नहीं यूएन पता। तक होता। आप क्या फर्क कर शिवम रहे की हैं? जगह चैनल शादाब पर होता आकर साधना बताइए। जी तो मामला यूएन नहीं, तक ये आप पहुंचा काम चुके कीजिए। होते। और मेरे ये साथ कन्हैया भी लाल है, वचन मानवता कोई पर पूछने करती वाला हूँ। नहीं है इसको। आप मुझे मत बताइए, ये फर्क करना मुझे मत सिखाइए आप। मैं फर्क देखिए, नहीं करती। अब ये अगर हिंदू कन्हैया की मुसलमान जगह अमन अगर जी। कोई काशिफ होता ना, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कन्हैया की जगह कोई काशिफ होता ना तो आज देश में क्या हाल होता, मामला यूएन तक होता। ये सिर्फ पोल खोलने के लिए था सेकुलरिज्म की। क्या पोल खोलने? कन्हैया की आप जगह अगर ये आपकी आपकी पोल नहीं, खोलिए, साधना जी आपकी नहीं, साधना जी माफ करिएगा, आपकी नहीं, आपसे साथ सम्मान मैंने सवाल पूछा। ये सेकुलर लॉबी की पोल, किसी को नाम नहीं पता था। नहीं, सेकुलर एक हिंदू लॉबी मारा है, क्या किसी बात को है? फर्क नहीं अमन पड़ता जी, है। क्या एक कन्हैया लाल गलत उसका नाम था, है? काशिफ जो होता दंगाई तो आज है, मामला जो यूएन तक अपराधी होता। है, चलिए बस हत्यारों बस जरूरी का था ये कोई करना। धर्म नहीं होता। जी नहीं होता है, मजहब नहीं होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। वो होता अपराधी है। अमन अपराधी जी, रहेगा। तभी आपको लेकिन नाम नहीं कानून पता से था। बैठ मिलनी अखलाक का चाहिए, पता है, सजा पहलू का पूछिए, पता है, सजा जुनैद का पूछिए। पता है, कब वाली दमाए के हत्यारे पकड़े, मैडम वो भी अखलाक हिंदू का का पता है, बेटा था, पहलू वो का भी पता है, वाली जुनैद का पता है, नहीं, लेकिन हिंदू का दुलाल बेटा कुमार था, का नहीं वो पता, भी त्रिलोचन वाली महतो का नहीं पता, अंकित गुप्ता का नहीं पता, दिलबर नेगी का नहीं पता। मेरे बताने से पहले तक लोधी जी, वाली चलिए, दमाए का चलिए, ठीक है, पता ठीक था आपको? नहीं पता था। चलिए मैंने मैम, बताया मैम आपको। जिस तो दिन उठाइए न्याय की आवाज, कहिए अमन लोधी जी, वाली मैं तो दमाए उठा को नहीं लेके आया न्याय। जी। साधना आइए जी, बालाघाट। साधना अमन जी, जी, क्या- साधना जी, एक एक करके। अमन शहजाद, जी। शहजाद आप बोलिए। शहजाद ठीक है। अमन जी, जी 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 अमन जी, एक तो आपने एक सवाल पूछा, पर आपको हैरानी क्यों हो रही है कि आज करौली डिलीट हो गया? भाई इन्होंने तो कश्मीर को डिलीट कर दिया। जब कश्मीर में नरसंहार हुआ हिंदुओं का तो एक तो विधानसभा में हंस रहा था, दूसरा लीपापोती कर रहा था। उन्होंने तो इसको माइग्रेशन कहा, उन्होंने तो इसको माइग्रेशन का एक एक करके, मैंने सबकी बात की। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को, जी जी। अमन जी, एक एक करके रखेंगे बात तो मुझे लगता है साधना जी, वो आपके बीच में बिल्कुल बोले, नहीं बोले, बोले। प्लीज। किसी का विशेष अधिकार तो नहीं है। जी बिल्कुल, थोड़ा जल्दी। तो जिन लोगों ने 32 वर्ष पहले जो सबसे बड़ा नरसंहार राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की देखरेख में हुआ उसको डिलीट कर दिया, तो ये कैराना और करौली तो डिलीट करना बहुत छोटी सी बात है इनके लिए। दूसरी बात, इन्होंने एक बड़ी बात कही, इन्होंने कहा कि डीजे बज रहा था इसीलिए पत्थर मारने का विशेष अधिकार है विशेष समुदाय को। मुझे एक बात बताइए अमन जी, कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ? एक तो पहुंच गया था मशेटी लेकर गोरक्षनाथ मंदिर के बाहर, अक्षरधाम पे हमला हुआ, कभी संगीत रागी ने तो पत्थर नहीं उठाया। ऐसा क्यों होता है? अमन चोपड़ा ने कभी पत्थर नहीं उठाया। ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति के धार्मिक स्थल के बाहर अगर कोई डीजे बजा देता है? और इसका वर्णन मैंने नहीं, अंबेडकर जी ने किया है, क्योंकि अंबेडकर जी की बात यहां पे की गई। 100 वर्ष पहले अंबेडकर जी ने किताब लिखी पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। रागी जी बैठे, उनको पूछिए। उन्होंने कहा कि दंगे छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, यहां तक कि अगर कोई मस्जिद के बाहर कोई म्यूजिक बजा देता है तो वहां पर भी दंगे हो जाते हैं। ये विशेष अधिकार दंगों का किसको मिला है? ये अभिन्न अंग किसका हो चुका है और कौन उसको जस्टिफाई करता है? मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि दंगाइयों के लिए ट्वीट किया इन्होंने, एक लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड ट्वीट किया इन्होंने दंगाइयों के लिए बुलडोजर पर, ठीक है?
बुलडोजर चला दंगाइयों पर तो ट्वीट कर दिया। एक ट्वीट राहुल गांधी का शिवम पर दिखा दो, अरे कानून मैं डिबेट में छोड़कर चला बुलडोजर जाऊंगा। चलाना अधिकार है क्या? एक बुलडोजर मिनट, चला दिया दंगाइयों पर, चलिए चलिए, बता बस रहे बस हैं बस आप मुझे यहाँ। ब्रेक पर जाना है, ये लेकिन उससे बताइए पहले ना, कानून का संगीत रागी आपको 1 मिनट और विनोद बंसल जी आप दोनों को मैं 1-1 मिनट दे रहा हूं। माफी के साथ मैं देरी से आपके पास है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन पहले संगीत रागी आप, फिर विनोद बंसल जी आप, 1-1 मिनट बोलिए। संगीत रागी पहले आप, क्यों मारा है भाई? शिवम की क्या गलती थी? रामभक्त शिवम को रमजान में क्यों मारा गया? अभी वो जिंदा है आईसीयू में, लेकिन मारा गया उसको बुरी तरह से। संगीत रागी। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है कि भाई वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पर आप प्रोसेसन निकाल रहे हैं। ये कोई आज ऐसा नहीं हुआ है। आपको यदि खबर हो तो भिवंडी में दंगे ऐसे ही होते थे, अहमदाबाद में भी दंगे ऐसे ही होते थे, जमशेदपुर का दंगा याद कीजिए, रांची का दंगा याद कीजिए। ये कोई आज की बात नहीं है। जब भी प्रोसेसन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से होता है तो मदरसों के पास, मस्जिदों के बाद से ऐसे प्रोसेसन्स पे पत्थर मारे जाते हैं। और ये कोई यहीं का फेनोमेना नहीं है, फ्रांस के सबर्ब में भी ऐसे ही दंगे होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि ये दंगों का संस्कृति या विकृति एक ही समाज के हाथ में क्यों है। दूसरी बात, मैं एक बड़ा गंभीर सवाल उठाना चाहता हूँ। यदि मुस्लिम बहुल समाज में, मुस्लिम बहुल समुदाय के बीच से यदि हिंदुओं को निकालना, प्रोसेसन निकालना गलत है, वो भड़काता है, तो कल इस देश का 85% ये हिंदू कहना शुरू कर दे कि आपके प्रोसेसन से, आपके अजान से हम भड़कते हैं, नहीं वो नहीं, और हम सड़कों पर आ जाएं। नहीं ऐसा नहीं है ना, वो फर्क क्या मेंटेन होगा रखना स्थिति? होगा ना। आप संगीत, जरा बताएं। वो हो नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए। मैं भी उसके पक्षधर हूं, मैं बिल्कुल उसके पक्षधर हूं। आप सही कह रहे हैं अमन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम और आप दोनों उसी जगह पर हैं, लेकिन सहिष्णुता की जो भावना है एक तरफा तो नहीं हो सकती ना। हम तो कबीर जो रामानंदाचार्य हैं, वो कबीर के भजन गाते हैं, जो कह दे पाथर पूजे हरि मिले सो मैं पुजू पहाड़। लेकिन उस कबीर को क्या कभी किसी आप मदरसों में सुने हैं, मस्जिदों में सुने हैं? जो मुल्ला और मौला हैं, ये कभी गाते हैं उनको? नहीं गाते हैं। यही असहिष्णुता है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं विनोद बंसल, आपको ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक। कॉन्स्पिरेसी की भविष्य में इस तरह का कोई रामनवमी की रथ यात्रा नहीं निकले, वो उनका मोटिव है। तो हिंदुओं पर कश्मीर में गोली, करौली में पत्थर, और उधर कश्मीर में आपको बता दें सतीश सिंह नाम के एक कश्मीरी की हत्या कर दी गई है। ये भी खबर है, एक और हिंदू की कश्मीरी की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद अच्छा एक और खबर है कि अब लश्कर ए इस्लामी नाम के संगठन ने हिंदुओं को वहां से भगाने के लिए एक पोस्टर भी लगा दिया है। इन पोस्टरों में क्या लिखा है ये भी आपको जरूर जानना चाहिए, मैं डिबेट करूं, लेकिन उससे पहले ये चिट्ठी लश्कर ए इस्लाम की जो इस वक्त लगाई गई है हिंदुओं के लिए, इसमें लिखा गया ये अंतिम चेतावनी है, कश्मीर छोड़ो या मरो, तुम अल्लाह को मानने वालों की नजरों में हो, तुम लोगों ने कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है, एक एक करके तुम सबको जहन्नुम में भेजा जाएगा। ये धमकी हिंदुओं को, कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर के में। आगे लिखा है कि ना तो नरेंद्र मोदी, ना अमित शाह, ना कोई और तुमको हमसे बचा पाएगा। ये लश्कर ए इस्लाम की चिट्ठी कश्मीर में जो हत्याएं लगातार हो रही हैं हिंदुओं की, वहां पर आज भी सतीश नाम के एक और हिंदू को मारा गया है, और उसके बाद ये चिट्ठी लिखी गई है। इसमें लिखा गया कि ना मोदी ना अमित शाह, कोई और तुमको हमसे नहीं बचा पाएगा। हर कश्मीरी पंडित मरेगा, कश्मीर सिर्फ उनके लिए जो अल्लाह और पैगंबर को मानते हैं। हर कश्मीरी पंडित इस्लामिक स्टेट के लिए खतरा है, और कुरान में साफ साफ कहा गया है कि जो काफिर अल्लाह को नहीं मानते हैं उनकी हत्या कर देनी चाहिए। इसमें कुरान को कोट किया गया इन लोगों ने, और जिन्हें 1990 में हमारे भाइयों ने छोड़ दिया था,
हमने काफिर निश्चल जुवैर और काफिर बिंद्रू को मारकर केमिस्ट बिंद्रू को मारकर टीचर उन्हें मिटाने की शुरुआत की। हर कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में है उन्हें जहन्नुम में भेजा जाएगा। विनोद बंसल साहब, फिर कहां से गलत है जब कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है हिंदुस्तान में, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहीं सेफ है भी, हो क्या रहा है कश्मीर करौली। अब कश्मीर वाली चिट्ठी भी मैंने बताई। विनोद बंसल साहब, मौलाना नदीमुद्दीन, उसके बाद आपके पास आऊंगा। देखिए अमन जी, देखिए ये जो चौतरफा हमले और जिहादियों का उत्पात संपूर्ण देश देख रहा है। और आप देखिए कि जब ये जिहादी ईंट लेकर के हिंदुओं पर फेंकते हैं तब इनकी सबकी जवान सिल जाती है, लेकिन वही ईंट जब अपने घर की बीनते हैं तब ये सारे बिलबिला जाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। जब ये भीड़ में होते हैं तो भीड़ तंत्र का सहारा लेकर के और हिंदुओं पर हमलावर हो जाते हैं। जब ये जुम्मे की नमाज से निकलते हैं तो ये हिंसक हो जाते हैं। और जब हथियार गोला बारूद जमा करने होते हैं तो ये मस्जिद, मदरसे और मुसलमान बस्तियों का सहारा लेते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं अमन जी, देखिए ये जो इस्लामिक जिहादी संगठन है या जो आतंकवादी संगठन है, उनकी तो बात अलग है, उनसे तो सरकार निपट लेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो सेंसिटिव एरिया की जो डेफिनेशन बड़ी है, उन सेंसिटिव एरियाज में सरकारें मूक दर्शक होकर के तमाशबीन क्यों बनी हुई हैं? वहां पर हमें देखा कि कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, कई बार पुलिस के अफसर पिट के आते हैं वहां पर, तो वहां पर क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते? हर मस्जिद, मदरसे के, जब मेरे हर मंदिर और गुरुद्वारों पर सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एक मिनट ना, जो शायद साधना भारती का भी सवाल होगा, हर एक का सवाल है, वो सवाल ये कि भाई आपके होते हुए हिंदू कैसे खतरे में? फिर क्या फायदा? 14 से आप लोग हैं, फिर कहीं सुरक्षित नहीं है। कश्मीर, करौली, हर जगह यही हाल है। फिर क्या बदला? देखिए अमन जी, साधना जी आ रहा हूं, पहले नदीमुद्दीन जी के पास देखिए ये जी बोलिए। ये हिंदू समाज को उकसाने का प्रयास हो रहा है और ये बार बार ये जो हिंदुओं को ये दृष्टांत दे रहे हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो आप शुरू कर दो, कि मुसलमान बस्तियों से और हिंदुओं को नहीं निकलने देना, किसी मस्जिद मदरसे के सामने से हिंदुओं का प्रोसेसन नहीं जाने देना। आप सोचिए, अगर यही बात हिंदुओं ने ठान ली तो क्या कोई मुसलमान अपने घर से बाहर निकल सकता है? कोई जिहादी घर से बाहर निकल सकता है? हमारी सहिष्णुता की ये परीक्षा बार बार लेते हैं, हमारी संस्कृति में नहीं है ये, लेकिन ये बार बार हमें इस बात का दृष्टांत देते हैं। कानून अपना काम करेगा ना, वो तो कानून अपना काम करेगा, वो तो कानून। हम तो यहाँ पर सवाल उन लोगों पे उठा रहे हैं जो इसके खिलाफ नहीं बोलते, वो सेलेक्टिव आउटरीच होता है। वो तो कानून अपना काम करेगा। आप देखिए ना, दंगाइयों के ऊपर चल रहा है ना बुलडोजर, वो बुलडोजर चल रहा है। मामा क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं। शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, उसके बाद नदीमुद्दीन जी आपके पास आऊंगा। वहां पर बुलडोजर चल रहा है, वो क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं एक बार। शिवराज सिंह चौहान वो कैसे निपट रहे हैं इनसे? शिवराज सिंह चौहान, जिनने घर जलाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जिनके घर जले वो चिंता नहीं करें, मामा फिर से घर बनवाएगा, फिर से खड़ा करेंगे, हम चिंता नहीं करें। मतलब जिनके घर जले हैं वो मामा बनवाएंगे और जिन्होंने जलाए हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। अच्छा नदीमुद्दीन जी, मेरा आपसे सवाल ये है, पुलिस कह रही है कि मकसद ये था कि आज के बाद इनकी हिंदुओं की शोभा यात्रा निकालने की हिम्मत ना हो, यह मकसद था। क्यों? ये पुलिस कह रही है, पुलिस। नदीमुद्दीन जी, देखिए, अगर आपने नैरेटिव सेट कर लिया है कि इसके जिम्मेदार मुसलमान है तो फिर तो बात करना मुश्किल है। मैं कहता हूं कि कोई सेंसिटिव एरिया हमने थोड़ी किया है, तो मुसलमान कोई, ये किसी ने कहा नहीं है, दंगाइयों के खिलाफ है। दंगाई। जी बोलिए नदीमुद्दीन जी, बोलिए नदीमुद्दीन जी। जब मुझे बोलना ही नहीं देना है तो मैं नहीं बिल्कुल बोलिए नदीमुद्दीन जी, बोलिए बिल्कुल, कोई बीच में नहीं बोलेगा भाई। एक मैं सुन रहा था, मैं बोल रहा हूं तो बिल्कुल बोलिए नदीमुद्दीन जी। देखिए, कोई सेंसिटिव एरिया नहीं होता है, हिंदू का एरिया या मुसलमान का एरिया। शोभा यात्रा निकला, शोभा यात्रा में जो लोग स्लोगन गलत लगाए वो भी गलत, जिन्होंने पथराव किया वो भी गलत, मगर पथराव का जिम्मेदार मुसलमान है, ये आज से नहीं बहुत पहले से कहा जा रहा है। 1980 में भी कहा गया मुरादाबाद में कि ईद की नमाज में मुसलमान पथराव करे, 400 लोगों को मार दिया गया। भाई ईद की नमाज में कौन पथराव करता है? कौन रमजान के महीने में पथराव करता है? मगर अगर कोई गलती करता भी, शहजाद पूनावाला,
मतलब की बात कर रहे थे। रमजान के ये महीने में नहीं- पथराव क्यों होता है? अब बताइए ना हाँ, जी। सुनिए यही पहले। सवाल है, यही सवाल है। सही बात है, नहीं कौन होता है, करता है? पाक महीना है रमजान, पाक महीना है, सुनिए- बुरा सोच भी नहीं नहीं, सकते हैं भाई, हम सब जानते अरे हैं, बहुत सुनिए, सम्मान महीना करते हैं। नापाक काम। तो अमन पत्थर जी, क्यों? नहीं, नहीं, जी 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 महीना पाक नहीं, काम नहीं, नापाक। अमन जी जी नदीमुद्दीन नहीं, जी, नहीं, नहीं नहीं ऐसे पहले नदीमुद्दीन बोलने जी, दीजिए। हाँ बोलने आप दीजिए, सबको तो बोलिए रुकावट बोलिए पैदा नहीं बोलिए करते, बोलिए, मैं बोल रहा हूँ रुकावट नहीं नहीं पैदा बिल्कुल कर- बोलिए, मैंने नहीं टोका भाई, विनोद बंसल जी ने बोला। महीना महीना नदीमुद्दीन जी आप पाक, बोलिए, काम विनोद नापाक। भाई एक मिनट, एक एक करके, एक एक करके। देखिए, अगर कहीं पथराव होता है हम्म तो आप उसकी कड़ी कार्रवाई करिए। हम्म शासन प्रशासन सरकार अगर चुस्त दुरुस्त हो जाए तो दंगा नहीं करेंगे। अच्छा, तो आप तेलंगाना में बुलडोजर के शोभा पक्ष में यात्रा हैं? निकला, हैदराबाद में लाखों लोग शोभा यात्रा में निकले, मुसलमानों ने उनको पानी पिलाया, ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई, केसीआर सरकार ने सख्ती के साथ पुलिस को आदेश दिया, वहां तो दंगा नहीं कर सके। तो मैं कहता हूँ अगर सरकार आप चुस्त खून दुरुस्त पीना बंद कर रहेगी, दीजिए। दंगाई हमें नहीं पानी करेंगे। वानी नहीं चाहिए आने मुसलमानों वाले का। वक्त में इलेक्शन ये है, गलतफहमी मत रहना। इलेक्शन की वजह से आरएसएस अच्छा, इलेक्शन की वजह से कन्हैया मर गया। परिषद तांडव कर रहे हैं। अरे इलेक्शन की इलेक्शन वजह की वजह से से शिवम आप पत्थर लगा रहे हो। मत मत बचाइए, इलेक्शन के गलत है। वजह ये से लोग ये नहीं बोलना मुसलमानों को चाहिए। टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। इलेक्शन की वजह से- पत्थर फेंको, इलेक्शन की उनके वजह से घरों पे हमला हमला कर करो, रहे हैं आप। उनके घरों को गिराओ, भगवा झंडा लेकर के मुसलमान राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। कोई मुनि कहता है कि मुस्लिम महिलाओं का रेप करो, मुल्ले कोई काटे कहता है जाएंगे। एक कि सेकंड। काट डालो, वो उन तो पर पहले से बुलडोजर कटे हुए कब हैं। चलेगा? उन पर कार्रवाई कब कटे होगी? हुए पहले से हैं, अमन मुल्ला जी, को आप काट के वो क्या अंदर है करेंगे? जेल में, वो मुन्नी उसको गिरफ्तार अमन कर जी, लिया अमन जी, दुश्मन उसको, काट अमन के जी। क्या करेगा? मुल्ले तो पहले से कटे हुए हैं। वो मुन्नी वो अमन उसको जी। जेल भेज तो मुल्ले दिया तो मुन्नी कटे को, हुए हैं, मूल उनको पॉइंट काट के है। कोई क्या करेगा? उसे जेल भेज तो कैसे? दिया उसे। कैसे हमारा अमन तो जी, छूट एक- के आ जाते हैं। नहीं नहीं वो उनका घर अरे बुलडोजर तो और क्यों भाई नहीं चलाया आप जाता? चलिए अच्छी आप उनका घर बुलडोजर के क्यों नहीं पक्ष में चलाया जाता है? बेसिकली आप भी हिंदू कह रहे और हैं दंगा। मुसलमान कोई देखिए भी इसीलिए तो गलती कह रहे थे कि करे। यूपी में एक भी पत्थर नहीं चला रामनवमी पर, क्योंकि वहां बुलडोजर राज है। तो अब नदीमुद्दीन जी अच्छी बात है, आप भी बुलडोजर के पक्ष में कि बुलडोजर चलाओ, दंगा मुक्त कराओ, ये अच्छी बात है। ये अब बताइए और क्या चाहिए शहजाद भाई आपको, फिर उसके बाद साधना जी आप बोलिएगा। पहले अमन शहजाद जी, पूनावाला, हाँ। पहले शहजाद फिर साधना। शहजाद। अमन जी, 2-3 वक्ताओं ने एक ही बात की कि ऐसे नारे लगे जो भड़काऊ नारे थे और हाँ। वो एक धार्मिक स्थल के पास लगे। मुझे बताइए कि मान लेते कि जो नारा ये नदीमुद्दीन बता रहे, पर इसका तथ्य तर्क ये प्रूफ नहीं दे पाए, पर मान लेते ये नारे लगे, इनको एडवांस में पता था ये नारे लगने वाले और इसलिए छतों पर तलवार पत्थर और बम जमा करके रखे थे। अमन जी एक सेकंड, मैंने पूरी बात सुनी। अमन जी, मैं इस प्रकार से डिबेट नहीं कर सकता, ये मेरी संस्कृति नहीं है, मैं घुसपैठ वाली संस्कृति नहीं है मेरी, जी जी मेरी एक-एक करके घुसपैठ बोल वाली लेते हैं। संस्कृति नहीं है। यहाँ सबको उतनी आजादी है। प्रधानमंत्री को गाली देंगे। हाँ, ये एक एक करके, अरे भाई एक एक करके, अभी तो कह रहे थे दंगाइयों का धर्म नहीं है तो क्यों बचा रही है? ये दंगाइयों का धर्म नहीं है तो क्यों बचा रहे हैं भाई? संस्कृति नहीं सीखनी है। अमन जी, मैं चीखना नहीं चाहता। मैं इसलिए अमन जी, रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ चीखना नदीमुद्दीन नहीं जी, चाहता, आप वैसे ही भी बहुत सम्मानित है, एक एक करके बोल लेते हैं नदीमुद्दीन जी। नहीं, हाँ, बोलिए, रिक्वेस्ट वाले लोग हैं क्या? नहीं मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ये पहले तो request से रिक्वेस्ट ही मानने करनी वाले होती है ना लोग भाई। हैं क्या? जी पहले शहजाद अरे तुम जैसे शहजाद दंगाई लोग हैं। शहजाद गोडसे के ये अब ये रिक्वेस्ट का देखिए, समय आप खत्म हो नदीमुद्दीन गया जी है। संविधान के अब रिक्वेस्ट का खिलाफ समय काम करने खत्म हो गया है, वाले, अब तुमको शर्म एक्शन नहीं होगा। आती? तुम क्या बात करेंगे तुम? चलिए मौलाना नदीमुद्दीन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हो गया, आपने बोल लिया ना, वो आपके बीच में नहीं बोले थे ना, एक एक करके बोलते हैं। बोलिए आप शहजाद, अभी ऑडियो बंद रहेगा सबका, फिर साधना जी के पास जाना मैं है। देखिए हाँ, अमन जी, बड़े सम्मान पूर्वक तरीके से मैं पूछना चाहता हूं, आपका बहुत देखा हुआ शो है और चैनल है, इन्होंने एक नारे की बात की, मैं चाहता हूं कि मेरा अगला 2-3 मिनट जितना बाकी है इनको दे दीजिए और उनको बोलिए कि प्रूफ दिखाइए कि किसी भी हिंदू ने यह नारा लगाया था, क्योंकि करौली की पहली एफआईआर में राजस्थान की सरकार ने कहा है कि हिंदू शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे, पर हिंदू का शांतिपूर्वक तरीके से मस्जिद के पास से जाना भी अगर किसी को खटकता है और मान लीजिए कि नारे लगे भी, तो नारों का जवाब पत्थर और गोली से होगा और वो भी शिवम के खिलाफ होगा। और तीसरी बात, ये एडवांस में प्लानिंग करके कैसे पत्थर लग गए थे, कैसे पत्थर रख दिए गए थे, तलवार रख दी गई थी, बंदूक रख दी गई थी, कि इनको पता था क्या कि ऐसे नारे लगने वाले? और चौथी बात, ये संख्या और चौथी बात, आखिरी बात, ये सरकार और संख्या का विषय नहीं, ये सोच का विषय है। और मोहल्ला जिहादी की सोच को बचाव करने वाली कांग्रेस पार्टी क्यों हमेशा होती है? एक ये इंपॉर्टेंट है नदीमुद्दीन जी, अब ये के पक्ष में खड़ी हो जाती है। नदीमुद्दीन जी, मुझे पता है आप दंगाइयों को बिल्कुल नहीं बचाएंगे, क्योंकि आप हमेशा शांति के पक्षधर हैं। जो शहजाद ने पूछा, ये पेट्रोल बम एडवांस में क्यों तैयार थे? ये लाठी डंडे बड़े बड़े पत्थर ये छतों पर क्यों? मतलब पता था वो उकसाएंगे, तो पेट्रोल, वैसे पेट्रोल इतना महंगा, इतना चीखते हैं, और वहां पर पेट्रोल बम तैयार कर रखे थे, छतों में एडवांस में क्यों रखते हैं? नॉर्मली घरों में पेट्रोल बम रखा जाता है क्या नदीमुद्दीन जी? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी?
अच्छा, वो पुलिस क्या कर इंटेलिजेंस का रही थी? दोष है। नहीं वो दंगाइयों को दोष मत दो भाई, वो इंटेलिजेंस का दोष है। नहीं, सुनिए, जिन लोगों ने पत्थर फेंके आप कार्रवाई करिए। अच्छा, कौन एक कह रहा है 10 कि सेकंड दे पत्थर दीजिए फेंकने अमन वालों जी। पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? किसी ने पत्थर फेंकने वालों 10 सेकंड केवल अमन जी दे क्या है दीजिए। क्या हाँ। जो पत्थर फेंक रहे थे उन पे कड़ी से पत्थर कड़ी सजा नहीं, दीजिए। नदीमुद्दीन जी आपने कौन बोला कह रहा? उन्होंने उकसाया था, आपने बोला उन्होंने उकसाया था, तो भाई कैसे पता था? वो उनको पहले से पता था जो पेट्रोल बम तैयार कर रखे थे छतों में, लाठी डंडे गुलेल। अच्छा हाँ, गुलेल भी पता लगी है। आज तो शिवम के पिताजी ने बताया कि छतों पर गुलेल तैयार कर रखी थी। ये छतों पर गुलेल तैयार होती है, लाठी डंडे, बड़े बड़े पत्थरों की सिलियां, पेट्रोल बम, ये सब नॉर्मली घर में रखा जाता है क्या भाई? हमारे घर में किसी के घर में ये पेट्रोल बम तो नहीं होता, गुलेल तो तैयार नहीं होती। नदीमुद्दीन जी, ठीक है, क्या ये भगवाधारी खुलेआम तलवार लेकर के नहीं चल रहा है? और इनके घरों में तलवार कहां से आ रही? अच्छा तो पेट्रोल बम भगवाधारी किसने मारा? अच्छा ये आप बताइए, किसी हिंदू इलाके में कभी अटैक हुआ है आज तक? राम चिल्लाएंगे भाई गुल्ले काटे जाएंगे। ये गलत नहीं 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 नदीमुद्दीन जी, नदीमुद्दीन जी मैं आपको चुनौती देता हूं, किसी मुस्लिम जुलूस, किसी विशेष धर्म के जुलूस पर आज तक अटैक हुआ है? आज तक हुआ हो? यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं हुआ ना? फिर अरे फिर क्यों अटैक हो रहा है? नहीं, इसका जिम्मेदार चलिए कौन है? छोड़िए, अच्छा जिम्मेदार है उन्हीं के खिलाफ तो डिबेट कर रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, आप साधना जी आप बोलिए, मैं शहजाद एक मिनट आ रहा हूं, मेरे को थोड़ा बैलेंस सबके पास जाना है। एक मिनट शहजाद, पत्थर खुद फेंकने लगाते हैं। चलिए आप ठीक लोग पत्थर फेंकने लगाते हैं और मुसलमानों मैं बोलूं? भाई मुसलमानों के खिलाफ मत बोलिए, मुसलमानों के खिलाफ मत बोलिए, कोई किसी धर्म विशेष के खिलाफ मत बोलिए। हम लोग दंगाइयों के खिलाफ है, अरे आप तो दंगाइयों के खिलाफ है। नदीमुद्दीन जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नाम मत लीजिए, किसी धर्म के खिलाफ मत बोलिए। नहीं गलत, नहीं 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 नहीं, दंगे भड़काना। अच्छा पेट्रोल बम रखे छत पर, आप दंगे मैं भड़का रहा हूँ? सही है प्रभु, छोड़िए बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। मेरे ख्याल से पूरे डिबेट में किसी ने भी, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं सुनूंगा मैं, मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे आप, ना हिंदुओं के खिलाफ ना मुसलमानों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ है, दंगाइयों के खिलाफ है, बात खत्म हो गई। आप क्यों अपने आप से जोड़ रहे हैं इसको, पर्सनल ले रहे हैं आप? मैं दंगाइयों के खिलाफ बोल रहा हूं, आप पर्सनल ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए अब साधना जी आप बोलिए एक एक करके, फिर संगीत रागी विनोद बंसल भी है। साधना जी आप बोलिए, साधना जी क्या तैयार? अच्छा साधना जी सवाल है मेरा, साधना जी आपको भी लगता है जो शहजाद ने कहा कि तैयारी पहले से थी, ऐसा अटैक प्री प्लान्ड ही होता है शायद, आपको भी लगता है तैयारी पहले से थी, प्री प्लान्ड ही होता है शायद? साधना जी देखिए, ये तो जांच का विषय है, कैसे हुआ, क्या हुआ, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। चाहे मैंने पहले ही कह दिया, चाहे हिंदू की जान जाए, मुसलमान की जाए, सिख की जाए, ईसाई की जाए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी निंदा होनी चाहिए। मुसलमान की नहीं गई है, मुसलमान की नहीं गई है। मुसलमान की बात कर रहे हैं? नहीं आपने हिंदू बोला ना, आपने बोला हिंदू की गई, मैंने हिंदू और मुसलमान दोनों बोला भाई। मगर फैक्ट को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे साधना जी। आपको सुनना क्या है साधना जी? फैक्ट को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे ना सेकुलर के चक्कर में, सेकुलरिज्म की एक्टिंग करने के चक्कर में। चाहे मुसलमान मरा ही नहीं है भाई, हिंदू मरा है, कन्हैया लाल नाम है उसका। चलिए बोलिए साधना जी, आप बोलिए। ठीक है, तो मैं वही कह रही हूँ आपसे, अब हिंदू मरा है तो आपको बड़ा दुख हुआ है, मुझे भी होता है, कोई भी मरता है आपको नाम भी नहीं पता था, कह रही है तो तकलीफ होती है, आपको नाम भी नहीं पता था। जी 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 नहीं, हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ, बालाघाट के अंदर जो हिंदू गौ रक्षक लोधी डाली दमाए कहते हैं, उसका नाम पता था आपको? मुद्दा उठाया आपने, लगातार किस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, उठाया मुद्दा, और किया किसने हत्या? विश्व हिंदू परिषद के गौ तस्करों ने किया। या बंसल जी बैठे हैं, क्यों नहीं जवाब देते इस बात पर कि विश्व हिंदू परिषद में गौ तस्करी करने वालों को आपने जिला में जगह दे रखी है, बिठा रखा है, और यहाँ फेमिनिस्टा फैलाते हैं, यहाँ पर द्वेष शिवम पे बोल दो कुछ, कन्हैया पे भी कुछ बोल दो, करौली पे भी कुछ बोल दो, अरे वो जिहादियों पर भी बोल दो, अपने अरे टोकने की बात नहीं करे, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे मेरी बहन, अपनी साधना को भंग मत करिए, आप अपनी साधना को भंग मत करिए। इतना चीखने चिल्लाने से आपको बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। अरे उसको कांग्रेस को बचाते बचाते कहीं आप स्वामत हो जाना। ये जिहादी आपको भी नहीं छोड़ेंगे, ये जिहादी किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये जो इस्लामिक जिहादी है ना, वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। साधना जी, आप जब तक कांग्रेस में तब तक आप ऐसी बोलेंगी, और जैसे जिहादियों का हमले होंगे आपको भूल जाएंगे सारे कांग्रेस को। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, कांग्रेस के गुर्गे जो है ना जी, वो सोनिया का भूत जब तक सवार है तब तक आप कितने ही गुणगान कर लेना, लेकिन लब जिहाद के चक्कर में जिस दिन फंस जाओगे उस दिन विष्णु प्रसाद याद आएगा आपको। जिस दिन आतंकवाद की गन से आपको झेलना पड़ेगा उस दिन विष्णु प्रसाद याद आएगा। जब गौ हत्या होगी, आपके घर के अंदर जो आक्रमण होंगे तो विष्णु प्रसाद ही आपको याद आएगा।
कि साधना जी बुनियादी चिंता मुद्दों मत पे करना, बताने का काम हम मत फिर भी कीजिए। बचाएंगे आपको। हिंदू मुसलमान आप चाहे करने का कितने काम हिंदुओं मत को कीजिए। गाली दे दीजिए, बालाघाट चाहे के कितने भी अंदर सिंधु परिषद को हिंदुओं गाली दे के दीजिए, दो रक्षक लेकिन सिर्फ बचाने के लिए मोदी विश्व हिंदू गाली परिषद ही दवाएंगे, आएगा। दिलवाएंगे कि विश्व नहीं हिंदू परिषद दिलवाएंगे, कृत संकल्पित है अरे गौ बताइए माता ना, की रक्षा जवाब के लिए, दीजिए। जिहादियों क्या के क्या करते हैं? जिहादियों की हिंदू हत्याओं परिषद को गौ जिहादियों को तस्करी सबक सिखाने के लिए। करेंगे। आप और देखिए गौ रक्षकों की आप हत्या करेंगे। कांग्रेस की सरकार गौ तस्करी करेंगे, जिहादियों आप की सब सरकार कुछ बन और चुकी गौ है। रक्षक की आप आप हत्या देखिए करेंगे। कि लोग कांग्रेस की गाली सरकार ने दे आखिरकार रहे हैं, हिंदुओं पे प्रतिबंध क्यों लगाया भाई? किसी अगर आप पार्टी हिंदू का हैं क्यों तो नहीं आपको शर्म आनी चाहिए भाई? कि आपकी शहजाद सरकार ने पुराना आखिरकार वाला हिंदुओं क्यों के नहीं बोलते इस पर? त्योहारों और पर हमें प्रतिबंध क्यों राम लगाया की चुप रही है, और आप हिंदुओं के कैसे त्योहार बीच आते में के साथ ही क्यों बोल बिल रहे हैं? लगाई? इस तरह की बातें ना धारा करें, 144 क्यों लगाई? बताओ ना, लगातार बीच में बोलते हैं आप। आखिरकार आपके क्या पास कारण कोई है? वक्त नहीं होता। ये जिहादियों का नहीं होता समर्थन आपके क्यों पास। करते हैं? जवाब है नहीं ये आपके जिहादियों का पास। समर्थन जब क्यों बात करती है करते कांग्रेस हैं, सरकार? बताओ ना आप। मुसलमान कहते हैं, कांग्रेस की राजनीतिक सरकार दुनिया जिहादियों की कहते हैं। सरकार क्यों बनी हुई है? राजनीतिक अरे किसी 1.5 को राज्य में से चलने रह का गई है काम सब कीजिए। कांग्रेस सिमट करके, हिंदुस्तान के वो अंदर भी आप यहाँ पर समाप्त हो कांग्रेस जाएगी। बनाएंगे आप नहीं, सोनिया ऐसा की नहीं, कितनी एक मिनट, वकालत करते रहो। एक मिनट मैं सवाल ले रहा हूं, मैं एक एक करके बोल लेते हैं क्योंकि संगीत रागी भी वेट कर रहे हैं। एक मिनट साधना जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। साधना जी 1 मिनट रुक जाइए। साधना जी 1 मिनट, बुलडोजर पर ब्रेक लगाएंगे। साधना जी मेरा सवाल ये आपसे, साधना जी क्योंकि ये जो भी दंगा हुआ साधना जी, ये दंगाई वर्सेस हिंदू था, हिंदुओं को टारगेट, रामनवमी को टारगेट, ये तो आप भी मानती हैं, दंगाई वर्सेस हिंदू। तो आप अगर हिंदुओं के साथ हैं, पीड़ित पक्ष के साथ हैं, तो दंगाइयों पर बुलडोजर के खिलाफ क्यों हैं? दंगाइयों पर बुलडोजर के खिलाफ क्यों हैं साधना जी? पहली लाइन में आप ये कहते हैं दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, जिसका मैं जी, समर्थन बिल्कुल। करती हूँ। अब आप कहते हैं दंगाई वर्सेस हिंदू, था ये क्या लाइन पीड़ित तो है? हिंदू है ना, विरोधाभास है भाई। पीड़ित आपकी तो लाइन हिंदू में। है ना भाई। विरोधाभास है दंगाई आपकी वर्सेस लाइन में। हिंदू तो था कोई ये। दंगाई का धर्म नहीं मैंने होता, कब बोला कोई दंगाइयों का धर्म होता है? का धर्म नहीं होता। मैंने और बताया ही आपके नहीं धर्म। सवाल का जवाब मैंने दीजिए। कब बोला बुलडोजर दंगाइयों के का धर्म खिलाफ होता है साधना जी? अमन जी, मैंने बोला दंगाइयों का धर्म होता है। मैंने बोला ये दंगा दंगाई तो वर्सेस दंगाई हिंदू था, वर्सेस हिंदू क्या है ये? क्योंकि हिंदू हिंदू क्या पीड़ित है? पक्ष है। सनातन धर्म में ही आता है ना हिंदू। हाँ, तो कि कुछ हिंदू और होता है, पीड़ित हिंदू का पक्ष है ना मतलब वो भी भाई। समझा दीजिए। हिंदुओं को मैंने मारा कितने पीटा गया है, बार शिवम बोला हिंदू मुझे है। सनातन धर्म कन्हैया लाल समझ में आया है। साधना जी आप सवाल शायद समझ नहीं पाई। ये मैं आपका दंगा, सवाल भी समझ सवाल गई, ये है, ये आपकी दंगा लाइन भी समझ गया, मेरा दंगाई जवाब वर्सेस दीजिए। हिंदू था। ठीक है, दंगाई वर्सेस है। हिंदू था। अब आप हिंदुओं के साथ है, पीड़ित पक्ष के साथ जिनको मारा पीटा गया। आप शिवम के साथ है ना, जिसकी तस्वीर स्क्रीन पर है, आप इनके साथ है ना। तो ठीक है, चलिए इनके साथ है ना, आप शिवम के मैं साथ हैं। गौरव से तो जोड़ी आप वाली शिवम, समाही के अच्छा आप साथ शिवम हूं, के मैं साथ शिवम नहीं के है। साथ हूं, मैं ये देखिए आप कन्हैया शिवम के के साथ साथ हूं, नहीं मैं है। उस व्यक्ति के साथ हूं आप 16 साल जिसकी के शिवम हत्या के साथ की गई, नहीं है। जिसको मार दिया गया, जो दंगे का शिकार बना, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो साधना जी, दिल्ली में हो, जिसने चाहे वो शिवम का देश ये की हाल किसी किया, कोने में। उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? जिसने मैं तो शिवम कह का रही ये हाल हूं, किया, देखिए अगर बुलडोजर चलता है, पहली बात तो बुलडोजर चलना चाहिए नहीं कानून चलना है, चाहिए? भाजपा के। आप शिवम के अब साथ सुनते दंगाई नहीं के है साथ, ना मंजी। अब आप सुनते नहीं है ना मंजी, आप प्लीज। शिवम के साथ दंगाई के साथ। अब मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, देखिए मैं सीधी बात कहती हूँ, अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो क्यों नहीं चलाते? अगर आप आरोपियों पे सारों पे बुलडोजर चला रहे हैं तो चलाइए ना, वो बजरंग मुनि के आश्रम पे चलाइए। रीवा में जो भाजपा के साथ जो जिनकी जी, जी। तस्वीरें आई, जिसने सर्किट हाउस में एक बच्ची का बलात्कार कर दिया, जो भाजपा के नेता संरक्षण देते रहे, चला दीजिए साधना उसके जी, आश्रम पे बुलडोजर। मैं गुस्सा समर्थन नहीं। करती हूँ भाजपा का, चलाएं अजय मिश्रा टेनी साधना के घर जी, पर बुलडोजर, कहाँ चला टेनी दीजिए। कहाँ तभी पर पहुंच अमित गई? शाह जी के घर पर बुलडोजर क्यों इतना नहीं मुश्किल चलाते भाई? सवाल तो नहीं था। आप शिवम के नहीं, साथ मुश्किल दंगाइयों के सवाल साथ, नहीं, जवाब तो सीधा दे शिवम रही के हैं। साथ दंगाइयों अगर के साथ, बुलडोजर कानून का शिवम आपके के साथ हिस्सा है दंगाइयों के साथ, और आरोपियों के यहाँ शिवम के बुलडोजर साथ चलाना दंगाइयों आप के चाहते साथ। हैं, तो इतना मुश्किल चलाइए ना सवाल है ये। बुलडोजर। ये इतना चलाइए मुश्किल बुलडोजर। सवाल है। अरे साधना भारती हमेशा मानवता के साथ है, दंगाइयों शिवम के साथ नहीं है। दंगाइयों के और ना साथ। कांग्रेस पार्टी है। आप शिवम का नाम दंगाइयों नहीं के साथ लेंगी? भाजपा है जो दंगा आप शिवम का भड़काती नाम है, नहीं जो लेंगी भाई को साधना भाई जी? से लड़ाती है, जो राम कन्हैया, के शिवम, वाले को राज्यसभा पहुंचाती ये मुझे है, हैरानगी हो जो रही है महेश आज। शर्मा सीता का अस्तित्व नकारते हैं, साधना उन्हें जी, मंत्री बनाती है। साधना जो जी, कि राम सुनिए, जो माता कौशल्या के सतीत्व पर सब देख रहे हैं भाई ये प्रश्न उठाने वाले को डिबेट, कैबिनेट मिनिस्टर पूरा बनाती देश है। देख रहा है तो साधना भाजपा जी। पर प्रश्न- आप शिवम के भाजपा साथ पर है, प्रश्न दंगाइयों के साथ है। कांग्रेस पर नहीं। आप शिवम के साथ है ना? अरे मैंने आपको साफ साफ कह दिया ना आदरणीय अमन जी कि साधना भारती और कांग्रेस पार्टी कभी दंगाइयों के साथ नहीं, तो आप शिवम के साथ हैं? एक बार बोल दीजिए हम शिवम के साथ हैं। खड़ी है साहब, आप एक बार बोल दीजिए हम शिवम के साथ हैं। जो हिंसा नहीं करना आप बोल नहीं चाहते रही उनके हैं। साथ है, जो अखंडता की बात करते हैं उनके साथ है, जो मानवता की बात करते हैं उनके साथ है, और जो तो कानून शिवम मानवता के साथ था ना भाई? शिवम मानवता के खिलाफ था क्या था? तो आप बोलिए हम शिवम के साथ हैं। आप बोलिए हम शिवम के साथ हैं। मैं 5 मिनट से पूछ रहा हूँ, शिवम के साथ
साथ आप लोग नहीं है। बताइए ना आप शिवम के साथ नहीं है। कश्मीर में गोली मार दी, कभी कहीं पत्थरबाजी। चलिए बस करिए, सवाल मिल गया जवाब मेरे ख्याल से। सारा धर्म विपक्ष का है, सारे सवाल नदीमुद्दीन जी भी शिवम के साथ है भाई, आप शिवम के साथ नहीं है। बता देते हैं क्यों बढ़ गया शिवम के साथ आप बोल दीजिए हम शिवम के साथ है, आप बोल दीजिए हम शिवम के साथ है। में बैठे कानून इनके हाथ में, ठीक है साधना जी, मिल गया जवाब। मेरा सवाल इतना मुश्किल था।
मतलब ये इतना मुश्किल था? मैंने पूछा शिवम के साथ दंगाइयों के साथ, आप नहीं बोल रही हम शिवम के साथ हैं। आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में उसका नाम शिवम है, मेरी क्या गलती है भाई? उसका नाम शिवम है, शिवम। जवाब दे दिया, सत्यम शिवम सुंदरम, उसका नाम शिवम है। शिवम, 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 मैंने बता दिया। शिवम, शिवम नाम है उसका, शिवम। शाहरुख होता तो बोल देती है। आप शिवम के साथ हैं, बस इतना बोल दीजिए। तो अभी तक ये बिलबिला होती। आप चुपचाप ज्यादा बात मत कीजिए, ज्यादा भाषणबाजी मत कीजिए। अगर ये शाहरुख होता, ये ब्राह्मणत्व फैलाने के लिए बैठते कोई तर्क नहीं होता आपके पास। चुप रहिए आप विनोद बंसल जी, आपके बिल्कुल तर्कों को मैं काटती हूं। देखा विश्व हिंदू परिषद के नाम पर सिट्टी पिट्टी अगर ये शाहरुख होता तो साधना बिलबिला जाती। उसके साथ क्यों हुआ गलत? अगर शाहरुख होता तो साधना बिलबिला जाती, लेकिन ये शिवम है इसलिए इनको चिंता नहीं है। शिवम के लिए एक शब्द नहीं निकलेगा इनके लिए। शिवम के नाम पर इनकी जवान को लगाम लकवा मार जाता है। ये शिवम का नाम लेते के साथ ही इनकी जवान को लकवा मार जाता है। साधना जी मैं आगे बढ़ जाऊं, आपकी इजाजत है? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मौलाना नदीमुद्दीन संगीत रागी, अब आपके पास आ रहा हूँ। पहले नदीमुद्दीन जी, आपसे भी मेरा वही सवाल है, शिवम के साथ दंगाइयों के साथ? शिवम के साथ है ना? शिवम, शिवम नाम है उसका, शिवम, उसका नाम शिवम है। नहीं, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। नहीं हिंदू है, ये बोल ही नहीं पा रहे हैं लोग, इनके मुंह से शिवम नहीं आ रहा है। ये बोल दीजिए हम शिवम के साथ है, ये बोल ही नहीं पा रहे हैं। आप सिंगानत के साथ है नहीं, आप गुजर के साथ है नहीं। आप बोल दीजिए मैं शिवम के साथ हूँ। आप गुजर के साथ है नहीं, शिवम। आप नरसिंहानंद के साथ है नहीं। नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नरसिंहानंद के साथ नहीं हूँ भैया। मैं बोलता हूँ जेल में डालो उसे, वो सबसे ज्यादा जहर उगलता है। अब बोलिए, हो गया? अब आप बोलिए, आप शिवम के साथ है या नहीं है? बिल्कुल, आप बोलिए मैं शिवम के साथ हूँ। इतना बुरा नाम नहीं है, बहुत प्यारा नाम है शिवम, शिवम कन्हैया, शिवम। मैं शिवम के साथ हूँ। चलिए बात खत्म, बस बात खत्म। तो फिर दंगाइयों पर बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल चला। चलिए बातें खत्म, बस दे साधना जी, नदीमुद्दीन जी ने भी बोल दिया अब तो। साधना जी, नदीमुद्दीन ने भी बोल दिया। क्या बात है अमन जी, ये क्या कह रहे हैं? साधना जी इन्होंने भी कह दिया, मैंने क्या कहा? आप बोलिए मैं शिवम के साथ हूँ। नहीं है, मानवतावादियों के साथ है, शिवम के साथ है, कन्हैया के साथ है, हर उस व्यक्ति के साथ है जो पीड़ित है। लेकिन जो संगीत रागी और विनोद बंसल, संगीत रागी, ठीक है साधना जी, जी साधना जी, संगीत रागी विनोद बंसल, एक मिनट। संगीत रागी पहले आप, फिर विनोद बंसल आप। संगीत रागी पहले आप, संगीत रागी। देखिए जो लोग ये कहते हैं कि दंगाइयों का धर्म नहीं होता, वो शायद पूरी दुनिया में एक समाज के द्वारा जो हिंसा की जाती है उसके पैटर्न को न या तो पढ़ते हैं, न जानते हैं, न उनके पास कोई इसकी समझ है। मैं तो ये मानता हूँ दंगाइयों का धर्म होता है, और कौन लोग दंगा करते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पेरिस में कौन बम फोड़ता है, लंदन के अंदर कौन बम फोड़ता है, क्या वहाँ भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थे? क्या वहाँ भी बजरंग दल के लोग थे? ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में बम कौन फोड़ता है? क्या वहाँ भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक है? अमन जी, आप इनके साथ बहुत ज्यादती करते हैं, आप इनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये बहुत शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंदन में भी है, जिसके कारण ये बम फोड़ देते हैं। अल्जीरिया में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, इसीलिए वो बम फोड़ते हैं। मोरक्को में भी वही है, इसीलिए बम फोड़ते हैं। ट्यूनीसिया में भी ये बम फोड़ते हैं क्योंकि वहां भी आरएसएस है। अब आरएसएस हर जगह मौजूद है, इसलिए वो बम फोड़ते हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ, और इसीलिए दुर्गति है आज। कांग्रेस यदि इनके खिलाफ यदि खड़ा होकर के आती तो इस 75 साल के स्वतंत्रता के पश्चात इस देश में रेडिकल इस्लाम जैसे चीजें खड़ी नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक विषाद के लिए, राजनीतिक फसल के लिए इन्हीं मौलवे, इन्हीं कठमुल्ले और इन्हीं मौलवियों को सहारा लेकर अपनी राजनीति को बढ़ाया है। और आज दुर्दशा ये देख रही है। विनोद बंसल 30 सेकंड, विनोद बंसल 30 सेकंड से जल्दी से। देखिए अमन जी मैं बड़ा संक्षेप में बता रहा हूं। देखिए कि आज जिस तरह से अलगाववाद पैदा किया गया कांग्रेस के द्वारा, या जो सो कॉल्ड सेकुलर ब्रिगेड द्वारा, उसी के कारण ये इस तरह की सारी परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं कि लाखों जो लाउड स्पीकर है मस्जिद पर तो चल सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, इबादत योग्य है ही नहीं, और उसकी इबादत करने योग्य है। अगला ये बात